नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे फॉर्म नंबर 7 कैसे भरा जाएगा। पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। बहुत आसान तरीका लगेगा आपको फॉर्म नंबर 7 भरने का। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे समझ लेना है कि फॉर्म नंबर 7 होता किसके लिए। ऐसे कैंडिडेट जिनकी डेथ हो चुकी हो या ऐसे कैंडिडेट जिनका नाम डुप्लीकेट यानी 2 बार लिस्ट में नाम हो, तो उनके लिए फॉर्म नंबर 7 भरा जाता है। और ऐसे कैंडिडेट जो परमानेंट के लिए स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हों या ऐसे कैंडिडेट जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन उनका नाम लिस्ट में है, तो फॉर्म नंबर 7 उनके लिए भरा जाता है। अब फॉर्म नंबर 7 भरने का हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि उनका संबंधी जो रिलेटिव्स है वो दूसरी विधानसभा में रहते हैं, तो वो फॉर्म नंबर 7 कैसे भरेंगे अपने ऐसे कैंडिडेट के लिए जो वो किसी अन्य विधानसभा में रहते हैं लेकिन वो इस समय उपस्थित नहीं है, एक्सपायर हो गए या परमानेंट के लिए शिफ्ट हो गए हैं, तो उनके लिए फॉर्म नंबर 7 कैसे भरना है। तो उससे पहले क्या करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो उससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। लेकिन हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो आप किसी अन्य कैंडिडेट की अगर हेल्प करेंगे तो उनके लिए भी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। तो शुरू करते हैं और यहाँ पे हम बताएंगे कि फॉर्म नंबर 7 कैसे भरना है। तो ये फॉर्म नंबर 7 का प्रारूप है, समझना है यहाँ पे फॉर्म नंबर 7। अब इसमें सबसे पहले समझना है कि आप किसी भी भाग संख्या में रह रहे हो, आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हो, जिनका फॉर्म नंबर 7 आपको भरना है, उनकी यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या डालेंगे। तो यहाँ पे हम भर दे रहे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एग्जाम्पल के लिए 123 और विधानसभा का नाम हम डाले दे रहे XYZ एग्जाम। विधानसभा का नाम हमने, आपकी जो विधानसभा लग रही हो यहाँ पे आपकी नहीं, आप तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट जिसका आपको कैंसिल करना है और वो जिस विधानसभा से हैं तो वो विधानसभा का नाम आप यहाँ पे डालेंगे और उस कैंडिडेट की विधानसभा की संख्या यहाँ पे इंटर करेंगे। ये क्लियर समझ में आ गया ना? ठीक है। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो सबसे नीचे है जिसमें कैंडिडेट फंस रहे हैं भरने में। अब इसके बाद में यहाँ पे आवेदक का नाम, आवेदक कौन? जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इनका नाम कटना चाहिए, इनका नाम 2 लिस्ट में है या इनका नाम 2 बार आया है या ये परमानेंट के लिए शिफ्ट हो गए हैं, तो जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप भरने जा रहे हैं फॉर्म किसी अन्य कैंडिडेट का नाम कटवाने के लिए, तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे XYZ एग्जाम, यहाँ पे हम नाम डाले दे रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है XYZ एग्जाम। आपको यहाँ पर अपना एपिक नंबर डालना है WGX 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने ऐसे डाल दिया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आप अपना एपिक नंबर लिखेंगे। आप इसमें किसी एक का, स्वयं का या अपने संबंधी का, कौन लिखेंगे? जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जो नाम कटवाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप अपना खुद भर रहे हैं तो आप अपनी डिटेल भरेंगे और वो डिटेल यहाँ पे भरेंगे जो आपको अपनी कटवानी नहीं डिटेल। यानी अगर आपका नाम 2 लिस्ट में है, 2 बार है, तो आप अपनी खुद की डिटेल भरेंगे और यहाँ पे वो डिटेल भरेंगे जो आपको नाम कटवाना नहीं है, और जो कटवाना है नाम उसकी डिटेल अलग है। ठीक है, आपका नाम 2 जगह है। आप अगर खुद ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि मेरा एक नाम कटना चाहिए, तो एक नाम जो कटना चाहिए वो वाली डिटेल यहाँ पे नहीं भरनी है, वो एपिक नंबर भी यहाँ पे नहीं डालना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने वाला अन्य कैंडिडेट वो भी अपनी यहाँ पर डिटेल भरेगा, और जिनका नाम 2 बार लिस्ट में है तो जो अपना परमानेंट रखना चाहते हैं वो वाली डिटेल यहाँ पर भरेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं जो मेन पॉइंट है जहाँ पे कंफ्यूजन होती है सभी को, तो वो ये मेन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि किस पे टिक करना है, किसी एक पे ही करना रहता है टिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है इसको समझना है। फर्स्ट वाला उस कैंडिडेट के लिए है जो वोटर लिस्ट में पहले से है लेकिन एक्सपायर हो चुका है या परमानेंट के लिए शिफ्ट हो गए हैं, या एक्सपायर हो चुके हैं या परमानेंट के लिए शिफ्ट हो गए, या उनका नाम पहले से दर्ज है या भारतीय नागरिक नहीं है। ये पहले से जो हैं लिस्ट में, पहले से लिस्ट में है, जिनका कैंसिल कराना है आपको, ये पहले से लिस्ट में है, तो इस पे टिक करेंगे। इसके बाद में पहले से लिस्ट में दर्ज है लेकिन या मृत्यु हो चुकी है
या फिर अवयस्क हैं या अनुपस्थित हैं या स्थायी रूप से स्थानांतरित हैं यानी परमानेंट के लिए शिफ्ट हो गए हैं, और या फिर इनका नाम 2 बार नामांकित है कि पहले से ये नामांकित है या ये भारतीय नागरिक नहीं है। जो पहले से लिस्ट में बने हुए हैं, ये फर्स्ट वाला कॉलम है, उनके लिए भरेंगे। अब सेकंड कॉलम देखना, सेकंड कॉलम जो वर्तमान में अभी अभी लिस्ट में जोड़ा गया है नाम, अभी अभी लिस्ट में जोड़ा गया या अभी भी फॉर्म भर के दिया गया है कि इनका नाम जोड़ दिया जाए, तो अब आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं नहीं इनका नाम नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है, गलत डिटेल दी जा रही है, इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनका वोटर आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है, या ये अवयस्क हैं या ये अनुपस्थित हैं, यहाँ पे रहते नहीं है लेकिन फिर भी नाम जुड़वाया जा रहा है, पहले से ही नामांकित है किसी अन्य क्षेत्र में और यहां पर भी जुड़वाया जा रहा है, तो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना, नया नाम जुड़वाया जा रहा है या अभी वर्तमान में जुड़ा है या ये भारतीय नागरिक नहीं है और अभी अभी वर्तमान में इन्होंने नाम जुड़वा लिया है, तो सेकंड कॉलम पे क्लिक करेंगे कि वर्तमान में अभी अभी इन्होंने नाम जुड़वाया है और ये भारतीय नागरिक नहीं है, या ये अवयस्क हैं, वयस्क नहीं है, या इनकी डेथ हो चुकी है, तो उसके लिए सेकंड कॉलम है। अच्छे से पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब थर्ड कॉलम किसके लिए? थर्ड कॉलम उस कैंडिडेट के लिए है जिसका नाम 2 जगह है खुद का, तो वो खुद का नाम अगर हटवाना चाहता है तो वो थर्ड वाले कॉलम पे क्लिक करेगा, तो वो थर्ड वाले कॉलम पे क्लिक करेगा। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्या है कि कोई अदर कैंडिडेट ऑब्जेक्शन कर सकता है, थर्ड वाला कॉलम किसके लिए? जो खुद कैंडिडेट ऑब्जेक्शन कर रहा है कि मेरा लिस्ट में 2 बार नाम है, तो उसके लिए अब यहां पे वो डेथ वाला तो ऑप्शन भी हटा दिया गया है, उसके लिए क्या है कि स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए या पहले से नामांकित है कि एक नाम पहले से और किसी अन्य क्षेत्र में है उनका, या भारतीय नागरिक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वाले के लिए जो खुद ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपने लिए कि उनका 2 बार लिस्ट में नाम है तो एक नाम उनको हटाना है, तो जो एक नाम हटाना है वो यहां पर अपना खुद का क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहां पे ध्यान देना है कि ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में अपेक्षित किया गया निम्नानुसार, यानी यहां पे सबसे पहले देखेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र, यहां पे दिया गया मृत्यु प्रमाण पत्र, तो मृत्यु प्रमाण पत्र किसका कौन लगाएगा? यहां पे जो कैंडिडेट ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इनका नाम पहले से जुड़ा हुआ है और इनकी डेथ हो चुकी है, तो वो यहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे और अपनी इपिक नंबर भी डालेंगे, जैसा कि अभी हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं कि ये डिटेल किसकी भरी जाएगी, यहां पे डिटेल किसकी भरी जाएगी। तो अगर थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक कर रहे हैं तो वो आप अपने लिए खुद ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आपका नाम 2 जगह लिस्ट में, तो आप वो यहां पर एक नाम डालेंगे जो आप कैंसिल कराना चाह रहे हैं, जो आप कैंसिल कराना चाह रहे हैं। अगर कोई अन्य कैंडिडेट ऑब्जेक्शन कर रहा है तो जिसका कैंसिल कराना चाह रहे हैं उसका यहां पर नाम डालेंगे XYZ एग्जाम, उसका यहां पर नाम डालेंगे और उपनाम भी यहां पर डाल देंगे, ठीक है, उपनाम जो हो वो डाल देंगे। फिर इसके बाद में एपिक नंबर डालेंगे WGX 1 2 3 4 और इसके बाद में सीरियल नंबर भी डाल देंगे, सीरियल नंबर, और यहां पर लिख देंगे पार्ट नंबर यानी भाग संख्या, भाग संख्या पार्ट नंबर भी लिख देंगे। फिर इसके बाद में इनके मकान नंबर क्या है तो मकान नंबर डाल देंगे। फिर इसके बाद में ग्राम क्षेत्र का नाम डाल देंगे, क्षेत्र का जो नाम हो वो नाम डाल देंगे, ठीक है, क्षेत्र का जो नाम हो वो यहाँ पे नाम डाल देंगे। पिन कोड 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर डालेंगे और डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम हो जिनका आप कैंसिल कराना चाह रहे हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे और इसके बाद में मोहल्ले का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर इसके बाद में डाकघर का नाम इंटर करेंगे, पोस्ट ऑफिस, और तहसील का नाम डाल देंगे XYZ, और इसके बाद में स्टेट डाल देंगे। तो स्टेट जो भी आपका यूपी हो या MP हो, जो भी स्टेट हो वो आप यहाँ पर स्टेट डालेंगे। इसके बाद में अब आ जाते हैं लास्ट में। अब इसके बाद में लास्ट में देखते हैं क्या दिया गया है, ये है घोषणा पत्र, ठीक है। घोषणा पत्र क्या, यहाँ पे और कोई डिटेल नहीं देनी है, घोषणा पत्र को समझना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या भरना है इसमें, तो इसमें सिर्फ आप वो डेट डालेंगे जिस डेट को आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो डेट आप इंटर करेंगे और स्थान डाल देंगे जिस स्थान से आप इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं
वो आप स्थान डालेंगे और आप अपने यहां पर सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, यहां पे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। समझ में आ गया? इसके बाद में देखेंगे इसके बाद में ये आपको रिसिप्ट मिल जाएगी बीएलओ के थ्रू। बीएलओ के थ्रू आपको ये रिसिप्ट मिल जाएगी। इसमें अगर अभी स्वीकृत संख्या नहीं मिली कोई बात नहीं, यहाँ पे आप डेट डालेंगे और आप अपना नाम डालेंगे और बीएलओ के सिग्नेचर यहाँ पर करा के ये रिसिप्ट को कट करा लेंगे और आप अपने पास रख लेंगे जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो फॉर्म को इस तरह से भर सकते हैं और आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से फॉर्म नंबर 7 समझ में आ गया होगा कि फॉर्म नंबर 7 कैसे भरना है। तो कोई भी समस्या अगर आए तो आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर है, तो कॉल कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको कि फॉर्म नंबर 7 अगर आप भर रहे हैं, किसी के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही डिटेल देंगे और पहले समझ लेंगे कि हाँ फॉर्म नंबर 7 इनके लिए भरना ज़रूरी है या भरना सही है या नहीं। क्योंकि अगर आप गलत डिटेल दे देते हैं तो इससे संबंधित आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर डुप्लीकेट है तो ही आप उनका फॉर्म नंबर 7 भरवाएं, या डेथ हो चुकी है तो ही आप उनका फॉर्म नंबर 7 भरवाएं। किसी के लिए ऐसा नहीं करना है कि किसी कैंडिडेट का नाम कटवाना है। अगर वो कार्रवाई कर देते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।